अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? अच्छा आज का जो मेरा एपिसोड है उसमें मैं आपको दो वाक़ये सुनाऊंगी। वो आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जो पहला वाक़या है वो बहुत डरावना है और हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ एक चीज़ करके, वो है बाथरूम में जाने की दुआ और बाथरूम से बाहर आने की दुआ। मैं काफ़ी दफ़ा इस चीज़ के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन जब ये वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे आपसे हर हाल में शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ों से बच सकते हैं। तो जी वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक खातून थी, वो शादी होके आई पाकिस्तान किसी और मुल्क से। तो ये कहती है कि मतलब वैसे तो बाज़ार सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे वैसे थोड़ा फ़ील होता था कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो एकदम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रही हैं और थोड़े से उनके मूड स्विंग्स भी थे और उनको एक नेगेटिव सी उनसे वाइब आने लगी। बट बाय दैट टाइम शी वाज मैरिड। तो वो कहती है कि जब हम लोग पाकिस्तान आए और ये अपने हस्बैंड के घर गई, तो इनको अपने बेडरूम में बहुत अजीब सी आवाज़ें, जैसे कोई बहुत अजीब सा जानवर है वो रा रहा है, जो ग्राउलिंग जो साउंड होती है। और इतना डर गई कि इनके जो हस्बैंड थे वो साथ सो रहे थे, उन्होंने उनको उठाया, उनका कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप प्लीज़ मेरे साथ इस कमरे से बाहर चलें। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये थी कि ये आवाज़ें सिर्फ इनको आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक हाई साउंड थी, जो कि ये हैरान थी कि किसी और को क्यों नहीं आ रही। एनीवेज उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड से कहा कि मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी, मुझे बहुत देर से आवाज़ें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये दोनों जो थे ये बाहर टीवी लाउंज के अंदर आ गए। तो थोड़ी देर बाद जो उनके हस्बैंड के भाई थे वहाँ से गुजरे, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो इन खातून ने कहा कि मुझे तो बहुत अजीब व गरीब किसी के गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं अपने कमरे से बहुत देर से, और मैं उस कमरे में नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये आई थिंक पहला रेड फ्लैग था जो कि उनके सामने आया। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये घर के बाहर जो है बहुत पुराने वो पाइप्स हैं और जब उसमें से कभी इस तरह की आवाज़ें आती हैं। उन्होंने एक ऐसा थोड़ा लेम सा रीज़न दिया, उनको कहा कि नहीं, बहरहाल आप जाएँ कमरे में। अच्छा, एनीवेज जब सुबह हुई तो जब ये उठी वॉशरूम यूज़ करने के लिए, जैसी ही ये बाथरूम में गई और उन्होंने जब डोर बंद किया, तो किसी इनविजिबल फोर्स ने इनको बाकायदा जो सिंक होता है उस पर ज़ोर से इनकी बॉडी को मारा। दैट वाज द फर्स्ट अटैक। और वो कहती हैं कि मुझे बिल्कुल फ़ील हुआ, मुझे मतलब श्योर हो गया कि जो मेरा रिब केज है ना वो डेफिनेटली क्रैक हो गया होगा। और फिर वो कहती हैं कि अभी मतलब मैं इसी दर्द में थी कि फिर से किसी ने इनको बहुत ज़ोर से पकड़ा और बाथरूम की जो अपोजिट वाली वॉल थी उस पर ज़ोर से उठा के, जैसे आप किसी लाइफलेस किसी टॉय को या कोई ऐसी चीज़ को, हकीर सी चीज़ को आप मारते हैं, फिर इनको दूसरी दीवार के ऊपर मारा गया। और वो कहती है कि मतलब मैं इतने ज़ोर से चीख रही थी, मैं इतने ज़्यादा पेन में थी, लेकिन अगेन वो एक बहुत अजीब सी बात हुई कि उनके हस्बैंड जो कि बिल्कुल बाहर थे, उनको इनकी एक आवाज़ भी नहीं आई। और वो कहती हैं कि अंदर मैं गिरी, मतलब सिंक के भी जब मैं साथ लगी तो कुछ चीज़ें नीचे गिरी, एक साउंड होती है कि कोई किसी को मार रहा है, कोई चीख रहा है, कहती है कि किसी ने वो मेरी आवाज़ नहीं सुनी। और जब सेकंड दफ़ा इनको किसी ने दीवार पे बहुत ज़ोर से मारा, उसके बाद ये बेहोश हो गई। फिर ये कहती हैं कि जब थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली तो मैं बाथरूम के फ्लोर पे पड़ी हुई थी एंड शी वॉज इन एक्सट्रीम एक्सट्रीम पेन। ये कहती है कि मतलब किसी तरह से मैंने अपनी बॉडी को ड्रैग करके मैं बाथरूम से बाहर गई, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी एंड देन शी वॉज रश टू द इमरजेंसी। और जब इनको इमरजेंसी में लेके गए और जब इनका एक्सरे हुआ तो इनके रिब केज के ऊपर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे और बहुत सारी और मतलब बॉडीली इंजरीज भी थी, ब्रूज था मुंह के ऊपर, बॉडी की डिफरेंट जगहों पे। और डॉक्टर ने इनको जो है बहुत हेविली बैंडेज किया और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी एंड नेक्स्ट डे शी हैड हर वलीमा एज वेल।
तो वो ये कहती हैं कि मतलब अगेन एंड देन एंड में हर मैरिज ऑल्सो डिडंट वर्क आउट। लेकिन अब अगर आप सब चीज़ों का कनेक्शन बनाएं तो वो ये कहती हैं कि मुझे शायद पहले ये समझ जाना चाहिए था कि जब मुझे उस कमरे से आवाज़ें आ रही थी दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और कहती हैं लेकिन चलें वो तो जो मेरी किस्मत में था हुआ, लेकिन जो बिगेस्ट लेसन जो मैंने लर्न किया वो ये है कि मैंने उस इंसिडेंट के बाद से बाथरूम जाने की जो दुआ है वो पढ़ना शुरू कर दी। और बहुत सिंपल दुआ है, मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नाऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसका मतलब ये कि अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ नापाक जिन और जिन्नियों से। देखें इस दुआ के आपको ट्रांसलेशन से पता चल रहा होगा कि बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्लीन प्लेस, तो वहाँ हर तरह के मेल और फीमेल जिन्स दोनों होते हैं। और मैंने भी इसको पार्ट ऑफ माई लाइफ बनाया हुआ है। और जब आप बाहर हैं बाथरूम से आपने कहना है गुफराना का। तो अब मेरा ख्याल है कि हम सबको ये दुआ याद कर लेनी चाहिए बिकॉज ये हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। अच्छा, जो दूसरा वाक़या है ना वो है बुर्दुबई, जहाँ के बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुराने घर हैं एंड इट इज़ अ हेरिटेज साइट। तो ये जो वाक़या है ये 80s का है और ये जिन खातून ने भेजा उन्होंने कहा कि मतलब उस वक्त ये यंग थी अपने दोस्तों के साथ, ये लोग वहीं बुर्दुबई में रहते थे, वहाँ एक जगह मीना बाज़ार, उसके साथ पूरी एक इनकी कम्युनिटी आप कह लें कि थी। तो अक्सर जो मतलब बच्चे होते हैं उनको मना किया जाए कि भाई आपने फ़लाँ घर में नहीं जाना, वहाँ कुछ असरात हैं जिन, तो वो बच्चों ने तो उसी घर में जाना होता है। तो ये कहती है कि जो वहाँ एक बहुत, वैसे तो सारे घर बहुत पुराने थे, लेकिन जो एक सबसे पुराना घर था तो वहाँ जी हम लोग कुछ दोस्त जो थे चले गए कि वहाँ किसी ने कहा कि नहीं वहाँ तो कोई जिन है, आपने नहीं जाना। खैर ये लोग वहाँ गए तो कहती है कि हमें कोई जिन वगैरह नज़र नहीं आया, लेकिन हमें बहुत पुराना एक बहुत डीप सा एक कुआँ नज़र आया, वेल जो होता है। तो ज़ाहिर है बच्चों ने कोई ना कोई तो छेड़छाड़ करनी होती है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उन्होंने उस कुएँ के अंदर वो पत्थर डाल दिया। और उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी है वो एक हॉरर मूवी की तरह बन गई, लेकिन डिफरेंस ये था कि इट वाज अ लाइव हॉरर मूवी। वो ये कहती हैं कि उस रात से ना उनको बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए। हर तरह की छिपकलियाँ, बिच्छू, मगरमच्छ और सांप, और वो सब उनको जो है ना काट रहे होते थे। अब पहले दिन पहली रात ख्वाब आया, वो डर गई, बट देन शी इग्नोर्ड इट। उस वक्त वो 9-10 साल की थी, लेकिन ये ख्वाब उनको कंटिन्यूस आने शुरू हो गए हर रात। उसके अलावा क्या हुआ उनके साथ कि उनको हर जगह अपने आसपास जो है ब्लड स्पॉट्स, जो खून के छींटे होते हैं, वो नज़र आते थे। फिर उनकी बॉडी पे जो है अनएक्सप्लेन्ड स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर अपनी अम्मी को बताया कि मुझे तो पता नहीं कितने महीने हो गए मुझे ये ख्वाब नज़र आ रहे हैं। और उनकी अम्मी ने भी जब चेक किया कि ये मतलब व्हाट्स हैपनिंग टू हर बॉडी एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो लोग स्पेशली पाकिस्तान आए क्योंकि किसी ने उनको किसी एक बुज़ुर्ग का पता बताया कि आप इनके पास आएँ और इनको अपनी जो कैफियत है ना वो बताएं। तो पाकिस्तान में फिर वो जब आए तो उनके अब्बू जो थे वो उन बुज़ुर्ग के पास गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े एक इंटरेस्टिंग सा ना अमल बताया। और अगेन इसमें खुशबू का ज़िक्र था। मैंने अपने एक एपिसोड में आपको ज़िक्र भी किया था कि जो जन्नात हैं उनको अच्छी खुशबू ऑर्गेनिक जो है ना वो बड़ी अट्रैक्ट करती है, जो इतर की होती है। उन्होंने ये अमल बताया कि आप अपनी बेटी को कहें कि वो ये एक इतर, नॉट परफ्यूम, इतर जो है वो लगाए और सोने से पहले बस ये चीज़ बोले कि आप जो भी हैं वो जाके वो जो जिन बुज़ुर्ग जो ये अमल बता रहे थे आप जाके उनसे मिल लें और फिर ये कह के उनसे कहें कि वो सो जाएं। तो उनके अब्बू वापस आए, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ये अमल बताया है, आपने ये करना है। तो उन्होंने, जब वो थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, तो उन्होंने इतर लगाया और फिर उन्होंने बाआवाज़ बुलंद कहा कि आप जो कोई भी हैं, आप फला फला जो बुज़ुर्ग हैं उनसे जाके मिल लें। अच्छा, जब वो सोई तो उन्होंने ख्वाब में एक
बाकायदा एक आदमी को देखा और उस आदमी ने उनका नाम लिया कि आपका ये नाम है। मुझे उन लड़की का नाम था, उन्होंने कहा जी मेरा ये नाम है। तो वो समझ गई कि मतलब दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे उनको वही बोलना चाहिए जो मुझे बताया गया था। उन्होंने उनको कहा कि आप जो कोई भी है ना, आप ये जो फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, आप इनसे जाके मिल लें। तो आगे से उन आदमी ने जवाब दिया ठीक है, मैं उनसे जाके मिलूँगा। और उसके ये सब उन्होंने ख्वाब में देखा। और जब वो सुबह उठी तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को जो है बताया कि ये मैंने ख्वाब में देखा है। तो उनके अब्बू जो थे वो फिर से उन आलिम के पास गए और उनसे पूछा कि ये हुआ है तो आप बताएं कि मतलब अब सारा ये जो माजरा है ना वो क्या है। तो उन बुज़ुर्ग ने ये बताया कि देखिए जो आपकी बच्ची थी ना, वो जब आप लोग बोर्ड दुबई में रहते थे, उन्होंने पूरा उनका खोल के रख दिया सामने। वो किसी पुराने घर में गई थी और उन्होंने एक कुएं के अंदर जो है ना पत्थर फेंका था। तो उनके ख्वाब में जो आए थे उनको ये पत्थर लगा था। और जब से वो ही वॉज एंग्री या गुस्से में थे, अपसेट थे, एंड ही वॉज द कॉज ऑफ द ड्रीम्स एंड ऑल दैट। लेकिन अब मैंने आपकी जैसी बेटी को बताया था तो मेरी उनसे बातचीत हुई है और अब वो आइंदा जो है आपकी बेटी को तंग नहीं करेंगे। तो कहने को शायद ये बात बहुत अजीब सी लगती है, बट अगेन इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी ऐसी वीरान जगह पे मत जाएं, खामखा जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं करें जिससे कोई अंदेशा हो कि कोई चीज़ आपके जो है ना पीछे लग जाए। तो जी ये मेरे आज के 2 वाक़यात थे। और मैंने एक बहुत और मुझे तो खैर बहुत लगी इंटरेस्टिंग मूवी एक मैंने देखी है, जिसका रिव्यू मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगी। और इट्स अ वेरी गुड मूवी और उसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल करे और हम सबको सेफ एंड साउंड रखे। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।